शुक्रवार को लखीमपुर खीरी में कलेक्ट्रेट पहुंचे रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए लखीमपुर से सीतापुर व लखनऊ तक चलने वाली डग्गा मार बसों को पूर्णतः बंद कराने की मांग भी की। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के लोगों ने कैमरे पर क्या कुछ कहा, आज हिंदुस्तान पर देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम शरद तिवारी है, शाखा अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद लखीमपुर डिपो। किन मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय? आज मेन हमारी मुख्य मांग है डग्गा मारी, जो लखीमपुर में बहुत ही ज्यादा हो रही है। राजापुर से एलआरपी से हमारे डिपो की परमानेंट 5 लाख कम इनकम जमा हो रही, लगातार इतना हमारे राजस्व का नुकसान हो रहा है, जिसपे वाहन स्वामियों की लगातार कटौती हो रही है और हमारे परिचालकों की लगातार कटौती हो रही है। और वो लोग इतना ज्यादा हावी हैं कि अगर ज्यादा वो किया जाए, वो लोग लड़ाई झंझट मारपीट के लिए तक उतारू होते हैं। और बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियों में आज हम लोगों को विवश होके माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास ज्ञापन देने के लिए आया गया है। और इस पे हमने अपने मांग पत्र पे एक वो दिया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर डग्गा मारी को बिल्कुल उस पे रोक नहीं लगाई जाती है तो अगली बार हम लोग चक्का जाम करेंगे। क्या आश्वासन मिला जिलाधिकारी? उनके द्वारा बोला गया है कि कार्रवाई कराई जाएगी। मैं श्रवण गुप्ता, अध्यक्ष अनुबंधित बस एसोसिएशन लखीमपुर डिपो। विगत 2-3 वर्षों से डग्गे मार वाहन लखीमपुर जनपद से राष्ट्रीयकृत मार्ग पर लखनऊ के लिए कम किराए में लगातार पैसेंजर्स ढो रहे हैं, जिससे हमारी अनुबंधित वाहनों की इनकम प्रभावित होती है। हमें प्रचुर मात्रा में यात्री नहीं मिल पाते हैं। किराए का कंपटीशन होने के कारण हमारी गाड़ियों में यात्री बैठते नहीं, जिससे हमारा टारगेट नहीं पूरा होता है, तो हमारे देयक से कटौती हो जाती है। राजापुर एलआरपी और रेलवे स्टेशन लखीमपुर जनपद से पुलिस चौकियों के सामने से ये डग्गे मार वाहन संचालित होते हैं। लगातार हम लोग कई वर्षों से दे रहे हैं ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को, एआरटीओ महोदय को, पुलिस प्रशासन को, लेकिन इस पर स्थायी समाधान इनके द्वारा अभी तक नहीं किया गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं कम किराए और ज्यादा किराए वाली, तो क्या कारण हो सकता है कि वो लोग कम किराया? कारण ये होता है वो टैक्स की चोरी है उनकी। वो केवल रोड टैक्स देते हैं और परमिट उनका होता नहीं है, इसलिए वो कम किराए पर ढो पाते हैं पैसेंजर्स। क्या लगता है अगर प्राइवेट बसें बंद हो जाएंगी तो क्या आम जनमानस की समस्याओं का सामना? आम जनमानस को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास खुद हमारे रोडवेज में काफी बसें हैं। बसें तो हैं आपके पास, लेकिन आप लोगों का किराया ज्यादा रहता है, इसके बारे में? नहीं, किराया तो गवर्नमेंट निर्धारित करती है और रोडवेज की ये स्थितियां वो सरकारी गाड़ी होती है, सरकार के नियम के तहत संचालित होती है। यात्रियों को जो सुविधाएं रोडवेज देता है वो प्राइवेट थोड़ी देता है। ऐसे तो बैठ के तो आदमी रस्सा पकड़ के ट्रक पर भी बैठ के चला जाता है, लेकिन वो यात्री वाहन तो नहीं है। सरकारी गाड़ी कोई समस्या होती है तो उसका समाधान उस लेवल पर नहीं हो पाता है। जब तक इन लोगों का परमिट जो होता है, कहा जा रहा है कि परमिट होता है, तो इनका कोई परमिट नहीं होता है। किसी व्हीकल को रजिस्ट्रेशन के साथ ऑल ओवर यूपी परमिट तो इशू ही होता है, उसी परमिट पर ये सवारियां ढो रहे हैं। जगह जगह की सवारी। इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे उनकी मिली भगत से ढो रहे हों, कोई तो मिला ही है, नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां कैसे चल रही हैं? जैसा कि 60-70 गाड़ियां चल रही हैं। जांच भी करता है, इसके बाद भी क्या? परिवहन विभाग जांच ठीक से करता ही नहीं है, केवल खाना पूर्ति करता है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे लखीमपुर डिपो के अंदर ये पूरा अनुबंधित डिपो है। यहाँ पे मोटर माइल 33 लाख रुपए के लगा करके गाड़ियां लाए। इससे पहले हमारे एसी गाड़ी चलती थी, 4 गाड़ी एसी थी। पूरे उत्तर प्रदेश में इतना प्राइवेट डग्गा मार बढ़ गया है कि हमारी जो एसी गाड़ी चलती है वो बंद कर देंगे, जिससे सरकार इतना पैसा नहीं लेती उन प्राइवेट अपनी अनुबंधित गाड़ियों से। उसके बावजूद भी मोटर मालिक हैं वो अपनी गाड़ी नहीं लगा पा रहे हैं। एसी गाड़ी सारी एसी गाड़ी बंद हो गई है दिल्ली के लिए, जो दिल्ली के लिए चलती थी। अब प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, वो कम किराए में ले जाती हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं कितनी समस्याएं बताऊं आपको। नंबर 1 कि लखीमपुर डिपो पूरा अनुबंधित है, यहाँ सरकारी डिपो, यहाँ 202 रुपए किराया लखीमपुर से लखनऊ के लिए है। वो प्राइवेट जो वाहन है वो मात्र 100 रुपए 80 रुपए भी ले लें, क्योंकि जैसी सवारी होती है वैसा वो काम करते हैं। हम 202 रुपए लेते हैं। इतनी बढ़िया क्या बोलते व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहे हैं
सारी क्या बोलते हैं सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे किसी भी लड़की को विद्युत, किसी के अकेले विद्युत, कोई दिक्कत नहीं, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कोई भी यात्री बस के अंदर बैठा है तो उसका बीमा होता है, सारी सुख सुविधाएं होती है, उसके बावजूद भी हमारी बस में कोई बैठ नहीं रहा है। इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं संविदा के कंडक्टर भी हैं जिनकी सैलरी उन्हीं बसों में उन्हीं से बनती है। जब इनकम भी नहीं आएगी तो हम लोगों की सैलरी कहाँ से बनेगी, मोटर मालिक का कहाँ से इनकम आएगी, कहाँ से ड्राइवरों की सैलरी बनेगी। 35,000 से ऊपर संविदा कर्मचारी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। अगर डग्गामारी बंद नहीं करी गई तो ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, पर रोड पे आ जाएंगे। अब एमडी साहब का स्पष्ट आदेश आया है कि अगर इनकम नहीं आई तो सैलरी देना मुश्किल हो जाएगा, सैलरी नहीं दे पाएंगे। ये तो समस्या रही है वाली। दूसरी समस्या ये है कि वो 180 रुपए लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगर चौराहे पे गाड़ी लगा दे तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि मैं सरकारी आदमी हूँ, मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस हो चाहे कोई भी मतलब जो भी आरटीओ हो, सब बीके हो, भगवान जाने क्या है, वो कोई लोग हमारी सुनने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि उनको पैसा मिल रहा हो कुछ हो, भगवान जाने पैसा नहीं मिल रहा तो क्यों खड़ी है LRP चौराहे पे गाड़ियां खड़ी होती है, प्राइवेट गाड़ियां, इनको क्यों नहीं बंद किया जाता है? हम लोग मजबूर हैं वहां सवारी लेने के लिए। अगर हमको सवारी हमारे बस स्टॉप से मिले तो हम कहीं भी गाड़ी अपनी नहीं रोकेंगे, हम सीधा अपने स्टॉप पे से बैठा लें, कहीं गाड़ी नहीं रोके। मजबूर हैं 2-2 सवारी ले जाने के लिए, जबकि एमडी साहब का आदेश है कि 20 सवारियां गाड़ी के अंदर हो तभी गाड़ियों का संचालन किया जाए, पर सवारी होती नहीं। मजबूरन बस 1 से 2 सवारी लेकर हमको संचालन करना पड़ता है अपने दम पे। कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सवारियों को लाते हैं, कैसे 50% इनकम लाते हैं। 50% इनकम की 40% इनकम नहीं पूरी हो पा रही। ये पूरे उत्तर प्रदेश की सिस्टम है। 30 से 40% पूरे उत्तर प्रदेश विभाग में हमारे रोडवेज को इनकम आ रही है, और ऐसी अगर आती है तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा विभाग बिकने के कगार पे आ जाएगा। उस दिन सरकार हाथ खड़े कर लेगी कि हम इसको नहीं चला पाएंगे, इसको भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने परिवहन विभाग को बचाने के लिए आज धरने के लिए आए हैं, वरना हम इतने विवश नहीं, आज बहुत ज्यादा विवश हम सभी लोग हैं। राजेश गौड़, बस चालक एसोसिएशन अध्यक्ष, लखीमपुर डिपो। आज आप लोग जिलाधिकारी कार्यालय हैं, तो क्या कुछ मांगे? सर, हम लोगों को डग्गा मार वाहन जो है इतना परेशान किए हुए हैं कि आज ये हाल हो गया। हमारे मोटर मालिकों का जो हमको नौकरी पे रखे हैं वो सैलरी देने लायक नहीं बचे हैं, गाड़ी कटौती में जा रही है और बहुत ज्यादा डग्गामारी हो रही है। इसी से आहत होके हम लोग डीएम साहब के वहाँ आए। मांग हमारी ये है कि डग्गामार वाहन बंद हो, जिससे हमारी आय ज्यादा प्रभावित हो रही है और आए दिन हमको प्रताड़ित किया जाता है, विभाग से भी प्रताड़ित किया जाता है, मालिकों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, और रोड पे कहीं खड़े हो जाते हैं तो गाली गलौज देते हैं। पुलिस वाले अलग चालान करते हैं, आरटीओ अलग चालान करते हैं, ऑटो वाले अलग माँ बहन की गाली देते हैं। जहाँ भी जाते हैं, कैसरबाग जाते हैं, सीतापुर जाते हैं, या अपने हर जगह LRP से निकलते ही हमको वेल, हरगांव, जितने पिकिंग पॉइंट है जहाँ से हमको यात्री मिलना होती है वहाँ एडवांस 2-2 गाड़ियाँ प्राइवेट वाहन खड़ी रहती हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें गोरखपुर का बताया जा रहा है एक परिचालक के ऊपर हमला हुआ है। हाँ सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। ये गोरखपुर का मैटर हुआ है, अभी हाल में ही हुआ है। उसका परिचालक का सर फाड़ दिया गया है, इतना बुरी तरह वो जख्मी हो गया है। हो सकता है भगवान ही उसकी रक्षा करने वाला है, बाकी तो उम्मीद नहीं है। कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जी, क्या लग रहा है किसने हमला किया? नहीं, वो तो स्पष्ट है, उसमें वाहन प्राइवेट डग्गामार जो है किया है, ऑब्जेक्शन किया है। हाँ, यात्री उठाने के लिए हम लोगों पे जो दिया, कहीं यात्री अगर हाथ देगा तो हम लोग उसे उठाएंगे, आवाज लगाएंगे। आवाज लगाने के लिए कहा जाता है, तो हमारे उस परिचालक ने आवाज लगाई यात्रियों को। उस चक्कर में वहाँ प्राइवेट जो माफिया हैं उनने जो है बाड़ी से उसमें वार किया, और जिसमें हथियार से वार किया, उन्होंने वार किया जिसमें वो लुहान हो गया है।